जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आपको बैकग्राउंड में बहुत सारा म्यूजिक वगैरह आ रहा होगा, साउंड, म्यूजिक का साउंड आ रहा होगा। अब आ भी रहा होगा या नहीं पता, क्योंकि 2-3 जगह पे मंदिर में भजन वगैरह बज रहे हैं, तो इससे इग्नोर कीजिएगा। और चलिए अब अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बट अभी पता इतना ज़्यादा अंधेरा है ना, बताऊँ पूछिए मत। लो भाई और इसी बीच में मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। वो लाइट दिख रहा है, मैं बहुत ज़्यादा जूम की हुई हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ये जो लाइट है ना, वो एक पहाड़ का लाइट है, मतलब पहाड़ पे ये लाइट जल रहा है। और देखिए कितना जूम की थी मैं वो जो बीच में दिख रहा है, ये एक पहाड़ पे की लाइट है, पहाड़ पे का लाइट है। और मैं बता दूँ कि ये ना, वेट, ये ना मतलब मेरा मायके ना उधर है, मेरा मायके मतलब उधर ही है। तो वहाँ पे एक मंदिर बनना है, तो इसी वजह से वहाँ पे पहाड़ पे जाने के लिए मतलब धीरे धीरे सुविधा की जा रही। वैसे जिस तरीके से राम मंदिर का सपना था ना, उसी तरीके से वहाँ पे बहुत साल हो चुके हैं। बहुत सालों से ये सोचा जा रहा है कि वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनाया जाएगा। तो इसी वजह से अब धीरे धीरे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब लाइट वगैरह लग रहा है, तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो चलिए अब अपना एक्सरसाइज करते हैं उधर देखिए जय 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 बजरंग बली चल रही है। तो यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन किया हुआ हो चुका है, और अब टाइमिंग है मेरे को नीचे जाने का। और उधर देखिए, उधर सूर्य देवता का भी आगमन हो चुका है तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से घर में। और मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके खाना वगैरह भी बना ली। मम्मी चावल और फूल गोभी का भुंजिया मम्मी बना दी, और मैं बना ली, इसमें पोहा है, मैं दाल बना ली, चटनी बना ली, और साथ में रोटी। दाल चावल चटनी रोटी में बना दी, फूल गोभी का भुंजिया और चावल मम्मी बना दिए। तो चलिए अब खाते हैं खाना, उसके बाद करूंगी मैं। तो मैं खाना भी खा ली, मैं अकेले ही खाई हूँ, मम्मी दीपी कोई नहीं खाए हैं। और उधर देखिए, कहाँ रख दीजिए ना, रख दीजिए ना। और देखिए सारा जो लौकी का लहर था ना, कहाँ पता दादी, सब पपीता तो खराब है, काई ले लेंगे। पपीता का पेड़ भी एक काट दिए, क्योंकि ये गिर गया था तो खराब हो गया था, देखिए बुटकी को। और सारा यहाँ पे जमा कर दिए ताकि धूप से सूख जाए, और फिर जब सूख जाएगा तो इसमें आग लगा देंगे, या फिर खेत में जो भी करना होगा कर देंगे। तो आज तो मम्मी व्यस्त हैं फिलहाल। तो मेरा काम हो चुका है, मेरा जितना भी काम था, मेरा काम होता है बस खाना बनाना तो वो भी मम्मी हेल्प कर देते हैं। तो मेरा काम तो हो चुका है, अब मैं चली पढ़ने को, क्योंकि मेरा टाइमिंग हो चुका है स्टडी का। तो चलिए आप लोगों से मैं मिलती हूँ छत पे। तो ये रहा मेरा किताब कॉपी, तो भारी लगता है ना लेके जाने में और ये बुक मेरे पास हमेशा आपको नज़र आएगा, क्योंकि मैं हमेशा जब भी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो हमेशा इस बुक से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, और किसी एक टॉपिक को ही पढ़ती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इसमें एक टॉपिक है, थकना विकल्प नहीं है, तो यदि मैं उसे फॉलो कर रही हूँ तो पूरे दिन उसे ही फॉलो करती हूँ। थकना विकल्प नहीं है, मेरे माइंड में बार बार चलता नहीं 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 नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, मतलब दिमाग में चलते रहता है। तो उसी तरीके से कोई भी टॉपिक पढ़ती हूँ तो उस टॉपिक में मेरे को जो भी सीखने को मिलता है पूरे दिन फॉलो करती हूँ, और इस तरीके से मेरा टाइम निकलते जाता है। तो चलिए अब किताब कॉपी लेके जाती हूँ छत पे। मैं पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ, और मेरे को आए हुए काफ़ी समय हो चुके हैं, काफ़ी समय मतलब लगभग 4 घंटा। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन भी कंप्लीट होता है। फर्स्ट सेशन की बात करूँ तो एक इंडियन सोसाइटी का एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, विथ हाफ लेक्चर एथिक्स का कंप्लीट हुआ, और अब टाइमिंग का कुछ देर रेस्ट करने का। तो चलिए अब चलूँगी मैं नीचे, हवा ज़्यादा चल रहा है, ठंडा लग रहा है थोड़ा,
कुछ ज़्यादा है, क्योंकि बादल किए हुए देखिए चिड़िया किधर गई भाई, उड़ गई, भाग गई। तो चलिए अब थोड़ा चलते नीचे, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, नहीं दिखेगा तो चलिए अब मैं चलूँगी नीचे, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ सेकेंड सेशन। सो फाइनली अब मैं फिर से स्टडी करना स्टार्ट कर दी हूँ फ्रेश होके, और छत पे पढ़ रही थी। तो छत पे मतलब जब सेकेंड सेशन में छत पे गई थी तो देखी वहाँ पे बहुत मतलब आसमान में बहुत बादल घेरे हुए, तो कोई चांस नहीं था वहाँ पढ़ने का। तो आ गई मैं नीचे, और नीचे आके पढ़ने में लग गई इंडियन सोसाइटी। एक्चुअली अभी इंडियन सोसाइटी ही चल रहा है। ये मेरा 5th लेक्चर है, 6th 7th 8 लगता है 7-8 लेक्चर इंडियन सोसाइटी ही चलेगा। और इंडियन सोसाइटी बहुत वृहद है भाई। इंडियन सोसाइटी मतलब आप समझ रहे हो, भारतीय समाज में जाति धर्म प्रथा कुरीति रीति परंपरा संप्रदाय सारे कुछ पढ़ने होते हैं, इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत ही तो आता है ना। तो चलिए फटाफट से नोट्स बनाते हैं। नोट्स में क्या है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता यही चल रहा है, जाति और राजनीति। वैसे मैं पढ़ी हूँ तो मैं आप लोगों को एक चीज़ में इसमें थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है ना कि हर वोट मांगने वाले को देखिएगा कि अपने जाति समर्थन करते हुए नजर आता है, या फिर हम हमारे जैसे मतदाता ही अगर किसी का वोट देते हैं तो एक्चुअली सबसे पहले हम उसका कास्ट देखते हैं या रिलीजन देखते हैं, कौन सा धर्म का है कौन सा कास्ट का है। तो इस तरीके से ना इस तरीके से जाति का बढ़ावा मिलता है। यदि हम वोट देने जा रहे हैं और वोट देते समय हम ये डिसाइड करते हैं ये कौन सा जाति का, यदि मैं हिंदू धर्म की तो मुस्लिम धर्म में नहीं दूंगी, ऐसा होता है ना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। अगर कोई मुस्लिम संप्रदाय का है तो वो हिंदू संप्रदाय को वोट नहीं देता है, मतदाता को नहीं देता है। तो कहीं ना हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में राजनीति में क्या होता है ना कि कास्ट या रिलीजन को देख के वोट दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जाति को ना बढ़ावा मिलता है। इस तरीके से जाति प्रथा का बोला जाता है ना कि बढ़ोतरी होती है। तो इस टॉपिक से ना क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है कि जाति और राजनीति से क्या संबंध है, राजनीति का क्या संबंध है, और यह कितना कहाँ तक तर्क संगत है कि राजनीति जाति प्रथा को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेरी आता है, क्वेरी रहता है। तो फिलहाल मैं इसी का डिटेल नोट्स बनाऊंगी, बट नोट्स बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेट करना चाह रही हूँ, शायद आपको या खुद को पता नहीं। बट मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जब भी कोई समय देने की बात है ना, मैं समय की बात करूँगी कि जब भी कोई समय की बात आए ना कि आप किसी को समय दे रहे बिना वजह, तो किसी को समय मत दीजिए। समय देना है ना तो समय खुद को दीजिए, अपने आप को दीजिए, अपने फैमिली को दीजिए। फैमिली के अलावा, फैमिली मेंबर के अलावा किसी को समय नहीं देना है, क्योंकि ज़िंदगी में आपका कोई काम नहीं आने वाला है। अगर कोई काम आएगा तो वो फैमिली देगा, अगर फैमिली काम आएगा, है ना। अगर फैमिली आपको आज एक थप्पड़ मार देगा ना तो कल आपका फैमिली आपका सपोर्ट करेगा। समाज वाले कोई अभी सपोर्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली अभी आपको, अगर आप आगे बढ़ रहे होते ना तो आपसे लोग जलते हैं। केकड़े का समान हमारा भारतीय समाज है, पीछे पीछे खींचने का काम करता है। यदि एक केकड़ा आगे बढ़ता है ना तो दूसरा केकड़ा पीछे खींचता है। तो इसी प्रकार हमारा इंडियन सोसाइटी है, हमारा भारतीय समाज है। लोग ना जलनशीलता से कूट कूट के भरे होते हैं। तो बी केयरफुल, अपना समय खुद को दें, अपने परिवार वालों को दें। बेरोजगार जैसा बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना समय किसी को मत दीजिए। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर यदि एक बार समय चला जाता है ना तो वो दोबारा नहीं आता है। 2023 चला गया, जनवरी भी समाप्त होने वाला है, क्या किया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं। तो समय खुद को दीजिए, दुनिया जाए भाड़ में, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा डे का स्टडी कंप्लीट होता है, और अभी देखिए इधर अर्चना भी पढ़ रहे हैं। अर्चना आज रनिंग में फर्स्ट किए हैं ना अर्चना, स्कूल में, है ना। और क्या क्या प्रोग्राम और क्या क्या हुआ था कंपटीशन में? और मेट का हुआ था तो उसमें क्या किए? सेकेंड। हाँ, 2 हुआ था, एक में फर्स्ट, रनिंग में फर्स्ट, एक में सेकेंड। अब मैं ताली बजा रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरा डे का स्टडी कंप्लीट हो जाए। अब मेरा टाइमिंग हो चुका है खाना बनाने का, तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ खाना। सबसे पहले मैं टैब को बंद कर देती हूँ भाई।